हे एवरीवन, वेलकम टू द लॉ एंट्रेंस चैनल ऑफ अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक कहावत सुनी है, शादी का लड्डू खाए वो भी पछताए, ना खाए वो भी पछताए। ये तो बस एक कहावत है, हमें तो हर चीज में लॉ दिखता है। एज अ लीगल मेंटोर, चाहे खाना खा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज, शॉपिंग, मूवी देखना, हर जगह लॉ ही लॉ है। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, शादी। शादी क्या है? शादी को भी आज हम लोग लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो मैं निकिता सिंह, आप लोग की लीगल मेंटर, आपको समझाऊंगी कि शादी क्या है, एक सैक्रामेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है। और इस डायग्राम को देख के शादी के सपने मत सजोने लगना, ठीक है? हमें समझना है आज, और इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सैक्रामेंट का मतलब क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले सैक्रामेंट। व्हाट इज सैक्रामेंट? सो इट इज बेसिकली, आप यहाँ पे फोटो से देख सकते हैं कि सैक्रामेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या है। जैसे ये क्रिश्चियन कम्युनिटी में हम जानते हैं, चर्च जाते हैं प्रेयर के लिए, ठीक है, पूजा के लिए। ये क्या है? हिंदू कम्युनिटी में जब शादी होती है तो शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं। ये क्या है? एक कस्टम है, एक रीति रिवाज है। तो हर कम्युनिटी में ना आप लोगों के कस्टम्स होते हैं। तो सैक्रामेंट का हम ये भी बोलते हैं, ये एक तरह का संस्कार होता है। तो सैक्रामेंट इज नथिंग बट जो कस्टम्स होते हैं, जो राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं, जिसे फॉलो किया जाता है और वो हर कम्युनिटी में अलग अलग होता है, दैट इज कॉल्ड सैक्रामेंट। तो क्या शादी एक सैक्रामेंट है? लेट्स डिस्कस, लेकिन सबसे पहले इसका मीनिंग हमें ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट वन इज क्लास कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला आप सब जानते हैं। जब कोई भी एक पर्सन ऑफर करता है, ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है, तो ये आप लोग का क्या बनता है? प्रॉमिस। और जब प्रॉमिस को लीगल टर्म में क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉमिस को लीगल टर्म में एग्रीमेंट बोलते हैं। जब एग्रीमेंट में लॉ को इन्फोर्स किया जाता है, सो दिस इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी में सबसे पहले मैंने ऑफर किया कि मुझे जवान मूवी देखनी है। मूवी थिएटर ने मुझसे पैसे लिए, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, हमारा प्रॉमिस कि मुझे मूवी देखने दिया जाएगा और उसको पैसे मिल गए, एग्रीमेंट बना। ये एग्रीमेंट आप लोग का लीगल एग्रीमेंट है। तो इस लीगल एग्रीमेंट में जब लॉ इन्फोर्स होगा, यानी कि एक पार्टी के पास राइट है केस को फाइल करने का, दिस इज कॉल्ड लॉ इन्फोर्स, और इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या शादी कॉन्ट्रैक्ट भी होता है क्या? तो इसको समझने के लिए हमें 2 कम्युनिटी का जो सेगमेंट है हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग को मैं समझाऊंगी हिंदू मैरिज। जो हिंदू मैरिज है क्लास, अगर मैं शादी की बात करूं हिंदू कम्युनिटी में, तो शादी हिंदू मैरिज में क्या है? इट इज बेसिकली अ सैक्रामेंट। क्या है शादी आप लोग का? शादी इज अ सैक्रामेंट अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज. So why it is called sacrament? You can see that sacrament is a symbolic religious ceremony. जब हिंदू कम्युनिटी में शादी होती है तो पंडित अग्नि के जो 7 फेरे लिए जाते हैं, जो लड़का लड़की है 7 फेरे दिलवाते हैं, 7 वचन दिलवाते हैं। कितने सारे कस्टम्स होते हैं, वो सारे कस्टम्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। लोग आते हैं शादी में, तो लोगों का आना एविडेंस शो हो रहा है कि देखो शादी हो रही है। तो हिंदू कम्युनिटी में शादी को क्या माना गया है? एक रिलीजियस सेरेमनी माना गया है। और जो कुछ रीति रिवाज इतने फेमस हैं कि वो हमारा अब लॉ में भी कन्वर्ट हो गया है। तो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो सप्तपदी है, 7 फेरे हैं, वो अब एक लॉ में कन्वर्ट हो चुका है। सो मैरिज आर कंसीडर एज, मैरिज को क्या बोला गया है? डिवाइन बिटवीन द हिंदूज। In the ancient period there was no need of the girl's consent. मतलब पहले क्या होता था? गर्ल के कंसर्ट की जरूरत नहीं होता था। Where father had to decide the boy without asking for her advice and consent. बिल्कुल,
जैसे आप लोगों ने राजा महाराजाओं के, जब राम की शादी हुई, जब आप लोग के पांडव ये सब की शादी हुई, तो इन लोगों में मतलब एक अलग ही सिस्टम था। जब आप लोग हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ मैरिज भी पढ़ेंगे, मैरिज के भी टाइप्स होते हैं आप लोग के। तो यहाँ पे हम इसको सिर्फ एक संस्कार या एक सैक्रामेंट के नाम से हम यहाँ पे जाने जाते हैं। इट इज़ अ रिलीजियस बॉन्ड बिटवीन अ मैन एंड वुमेन बट नॉट कम्प्लीटली अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हिंदू मैरिज में शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट हिंदू हैज़ इट स्पेसिफाइड मिशन इन द लाइफ विच इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द पुरुषार्थ विच कॉम्प्रोमाइज धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो कि ह्यूमन बीइंग को पैदा होने से मरने तक के बीच में इसको फेस करना पड़ता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। So in the Hindu community we can easily say that शादी is just a sacrament। और ये जो आप लोग का सब्जेक्टिव वे में क्वेश्चन भी आता है आप लोग के LLP में। और शादी आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट कब कहलाएगा? शादी आपका कॉन्ट्रैक्ट मोमडन लॉ में कहलाएगा, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी में। तो जब मुस्लिम कम्युनिटी में शादी होता है ना, तो जो कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया है, वन साइड विल ऑफर, सेकेंड साइड विल एक्सेप्ट। तो जब ऑफर एक्सेप्टेंस होगा, और मुस्लिम कम्युनिटी में लड़के साइड के लोग क्या करते हैं? मेहर देते हैं। जैसे हिंदू में दहेज दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है पेरेंट्स के फैमिली से, मुस्लिम कम्युनिटी में लड़का साइड देता है मेहर, उसकी मर्जी 1 लाख 5 लाख कितना भी दे, और लड़की यहाँ पे शिफ्ट होती है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट का पूरा प्रोसेस है। तो जब ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है तो ही तो आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो आपका हिंदू मैरिज एक्ट में भी सेम एज इट इज यही होता है। सो मैरिज अंडर मोमडन लॉ इज अ legitimate agreement and the common agreement between the lady and the groom, and it is essential for the Islamic marriage। और मैरिज को क्या बोला जाता है? निकाह बोला जाता है, is utilized which signify contract। So nikah is a Arabic expression। The importance of nikah is the actual connection among the man and the lady। और हमें ये भी मालूम जो होना चाहिए that in Muslim community a male Muslim can marry 4 women at a time, but not Muslim women। Muslim women एक बार में एक ही शादी कर सकती है। So this is all for the today's class। So आज हमने जाना कि शादी किस कम्युनिटी में एक सैक्रामेंट है, किस कम्युनिटी में एक आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यही पर्सनल लॉ दैट इज़ हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हमारे इंडिया में बहुत से कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बट दीज 2 आर दी स्पेशल वन। So that's all for today's class।